साथियों नमस्कार। इस भारत भूमि में और विभिन्न कालखंडों में विभिन्न शासकों ने शासन किया। आप देखेंगे कि एक लंबा पीरियड दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल एम्पायर, फिर अंग्रेजी हुकूमत 200 वर्षों तक राज किया। लगभग एक लंबा कालखंड रहा जहाँ केंद्र में जहाँ कोई हिंदू शासक एक छत्र राज नहीं किया। हिंदू शासक अपने साम्राज्य और अपने राज्यों को बचाने में कभी मुस्लिम शासकों से, तो कभी विदेशी आक्रांताओं से, तो कभी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते रहे। उस समय आप देखे होंगे कि जब एक लंबा शासन पीरियड अकबर का था तो उसका सलाहकार हिंदू, और आप देखे होंगे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में एक वफादार मुसलमान उनके सलाहकार हुआ करते थे। तब इस देश में हिंदू खतरे में नहीं था। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेकर के 2014 तक हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन 2014 से 1-2 साल पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, इस देश में हिंदूवादी सरकार आई, गाय को बचाएंगे, हिंदू को बचाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर के अब तक इस देश में न तो गाय बच रही है और न ही जो तथाकथित इस देश के मूल निवासी हिंदू हैं वो बच रहे हैं। अगर आप किसी विशेष जाति से हैं, अगर आप बाहरी आर्य हैं, विदेशी हिंदू हैं, तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप विशेष पार्टी से हैं, अगर बलात्कारी हैं, तो आप सुरक्षित हैं। अगर इस देश के कोई गरीब, शोषित, वंचित की जो पीड़िता है, गलती उसकी है, कोई विशेष जाति के विधायक के पास, विशेष पार्टी के विधायक के पास में क्यों गई थी? आज खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में देश है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान समय में गाय काटने में हमारा देश किस स्थान पर है, और जितने बड़े-बड़े गाय काटने वाली कंपनियां हैं, वो कोई किसी मुसलमान का नहीं है। वो मुसलमान के नाम पर है, लेकिन उसका मालिक कौन है? थोड़ा सा जाकर के सर्च करिए, रिसर्च करिए समय निकाल करके। जय हिंद।